तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए योद्धा की स्टोरी लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी जिस पर हजारों जलजले आए और मौत का तांडव मचाते रहे, पृथ्वी हर विध्वंस के बावजूद भी करती रही अपनी निर्माण। और आज भी लगता था डगमगा गई है धरा अपनी धुरी से। उथल पुथल की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। आज भी आ रहा है एक जलजला, एक तूफान, एक विस्फोट, भयंकर विस्फोट। वसुंधरा की छाती पर मकड़ी के जालों के समान खींच गई अनेक दरारें, और उन्हीं दरारों में से एक में नजर आ रही थी एक आकृति। आकृति जो इंसानी ही थी। हुई उसमें हलचल, उठ खड़ी हुई शौर्य व पराक्रम की वह मूर्त। कहाँ से आया है? कौन है यह शूरवीर? उस पराक्रमी पुरुष की नजरें आश्चर्य का तूफान समेटी थी। यह क्या हो गया? अचानक सारी दुनिया ही बदल गई। है तो शहर, राजनगर, यह कौन है? किसी नाटक कंपनी से सीधा निकल कर आ रहा है। राह चलते लोगों की निगाहों का अनायास केंद्र बन गया था वह शख्स। उससे भी विचित्र था उसका हथियार, ढकमान घन। ढकमान घन के हीरे पर नजर थी कुछ असामाजिक तत्वों की। मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ उस हीरे की कीमत लाखों में होगी। नकली तो नहीं है वह। पूरी उम्र हीरो की दलाली में गुजर गई है मेरी। मगर वह हीरा उसने इतनी बेखबरी से क्यों लगा रखा है अपने हथियार पर? छोड़ना, हमें क्या, हमारा काम तो उसे लूटना है। अचानक सुनसान जगह पर, खबरदार, अपना यह हथियार हमें दे दो, वरना तेरे पेट की सारी आंतड़ियाँ निकाल देंगे। आश्चर्य मिश्रित था उसका स्वर। क्या ढकमान घन तुम्हें दे दूं? योद्धा के हाथों ने ले ली हल्की, बहुत ही हल्की सी जुम्बिश। लो, अगर इस घूंसे से तुम्हारी बत्तीसी बाहर न निकली तो ढकमान घन तुम्हारा हो जाएगा। और सचमुच तत्काल चीते की भांति हरकत में आए बाकी दो के शरीर भी। इसने पन्ने खां की बत्तीसी झाड़ दी। खत्म कर दो साले को। पर बेचारे क्या जानते थे कि उनके सामने है अपने समय का योद्धा। योद्धा के हर वार पर गूंज रही थी उनकी हलक से चीखें। योद्धा के हाथ मशीन के भांति चले। पस्त होने लगे हमलावरों के हौसले। चाकुओं के वश से बाहर हो चली बात जब, तो नाच उठा पिस्तौल हाथ में। अब बोल, कर दे तुझे खत्म। वह यूं चौंका मानो उसकी आंखों के आगे कोई अजूबा नाच उठा हो। यह तो खोने लगा उसका मस्तिष्क। अतीत के चक्रव्यूह में लड़ रहा था वह गुलामों की मलिका के खूनी लड़ाकों से। उसके ढकमान घन की गाज गिर रही थी शत्रुओं पर। आताताइयों में तुम्हें अपने कबीले वासियों को गुलाम नहीं बनाने दूंगा। और शत्रुओं को हलक फाड़ फाड़ के चिकने पर मजबूर कर दिया। लड़ाकों का सरदार आंखें फाड़े उस हैरत अंगेज लड़ाके को देख रहा था। कौन है यह जो अकेला ही हमारे रास्ते में लोहे की दीवार की भांति अड़ा है? सरदार, सब लोग इसे कहते हैं योद्धा। सिसकार उठा बल्लार। योद्धा? योद्धा काफी था अकेला ही पूरी टोली के लिए। विचित्र थी उसकी युद्ध कला और विचित्र था उसका ढकमान घन। आतताइयों का लहू पानी की भांति बह उठा। उसके ढकमान घन के कई रूप थे। एक यह भी था, बिलबिला उठे शत्रु उन तीरों की मार से। बचाव के लिए ढाल भी था वही ढकमान घन, तो प्रहार के लिए हथौड़ा भी। और भाले का काम भी देता था ढकमान घन। अपने लड़ाकों को गाजर मूली की भांति कटता मरता देख, जाल फेंको इस पर। जाल अपने शिकार पर गिरा और शक्ति का देवता फड़फड़ा उठा। उफ! बल्लार का ठहाका गूंज उठा। ले चलो अब सबको कैद करके जलयान पर। शीघ्र ही सागर की विशाल छाती पर खेलता सा प्रतीत हो रहा था जलयान। उसी सागर की बाहों में झूल रहा था एक और जलयान। वह आ रहा है जंजीबार। क्या? मुझे दो जरा दूरबीन। सचमुच वह आ रहा है, चीखा जंजीबार। वह आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक शब्द गूंज रहा था जलयान पर, वह आ रहा है। क्या आ रहा है? वह आ रहा है। आखिर आ कौन रहा है? जलयान पर सवार हर शख्स मोर्चाबंदी पर डट गया। वह आ ही गया आखिर। हमला कर दो, मस्तूल उड़ा दो उसका। अगले ही क्षण गिर पड़ा बल्लार का मस्तूल कटे पक्षी के समान। सिर पर आए खतरे से बेखबर ना था बल्लार भी। साथियों, जंजीबार के आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दो। फिर गरज उठी बल्लार की तोप। छिड़ गया रण। जंजीबार के लड़ाकू टुकड़ियां कूद पड़ी सागर में और बल्लार के जलयान पर मचा दी तबाही। फिर होने लगा भयंकर खून खच्चर। अचानक हुए इस हमले से बौखला से गए थे बल्लार के जाबाज। शत्रु अधिक
संख्या में है, अतः जलयान को फिलहाल दूर ले जाना ही उचित रहेगा। ऊपर बल्लार के सैनिक में आपाधापी मची थी तो नीचे यान खेने वालों पे वे कोड़ों की बरसात कर रहे थे। साथियों, जलयान को तेज चलवाओ, तेजी से चलाओ हाथ, जंजीबार ने हम पर आक्रमण कर दिया है। बेरहम कोड़ों की बलि चढ़ गया एक, शत्रुओं की तादाद ज़्यादा है, अगर जलयान न भगाया तो हम सब मारे जाएंगे। ये बेरहम इंसान मेरे साथियों को कोड़ों से मार ही डालेंगे, मुझे कुछ करना चाहिए। उठ खड़ा हुआ योद्धा, बल्लार, मैं तुम्हें जंजीबार के हमले से बचा सकता हूँ। तुम, हैरत का सागर भरा था बल्लार के अल्फाजों में। नहीं नहीं, तुमने अकेले ही मेरे 20 आदमियों को सफाया कर डाला था। अगर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा तो तुम हम ही पर आक्रमण कर दोगे। नहीं बल्लार, मैं अपने हथियार ढकमान घन की शपथ लेता हूँ कि तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करूँगा। एक योद्धा के हथियार की शपथ का मूल्य जानता था बल्लार। खोल दो योद्धा को। शीघ्र ही चल दिया वह युद्ध का पासा पलटने, शायद वह अकेला ही काफ़ी पड़े। ऊपर जारी थी जंग जिसमें भाग लिया एक जलजले ने। ढकमान घनघोर बादलों की भांति बरस पड़ा कहर विरोधियों पर। उस योद्धा का वार करने की अद्भुत कला के साथ ही बचाव का भी बेमिसाल तरीका था योद्धा का। ढकमान घन ने तहलका ही तो मचा दिया। शत्रु बेजान बूद बन कर हो रहे थे धाराशाही। बौखला उठा जंजीबार, उड़ा दो उनका जलयान तोप से। पहले तो मैं बल्लार को पकड़ना चाहता था, पर अब लगता है उसे खत्म ही करना पड़ेगा। बल्लार ने देख लिया था उन्हें। योद्धा, वे तोप से गोला दाग रहे हैं। सनसनाया एक तीर ढकमान घन से, और गोला दागने से पहले ही तोपची को दाग दिया योद्धा के तीर ने। फिर योद्धा ने भरी उछाल और योद्धा को देखा तो बस देखते ही रह गया। जंजीबार, यह तो वही है। महारानी सांबरी को तलाश थी जिसकी। जंजीबार, हमें इस शख्स की तलाश है। उसी पल एक ही झटके से टूट गया उसका दिवा स्वप्न। ओफ साथियों, पकड़ लो इसे। मगर पकड़ना तो दूर, वे तो छू भी नहीं पा रहे थे उस विद्युत को। फिर बढ़ा क्रोध का ज्वालामुखी जंजीबार की तरफ। मुझे सांबरी तक खबर पहुंचानी है। अगले ही पल कूद पड़ा वह जलयान से। इससे युद्ध करना तो आत्महत्या करने के बराबर है। और आश्चर्यजनक रूप से दौड़ लगा दी उसने सागर की लहरों पर, मानो पानी पर नहीं ठोस धरती पर पड़ रहे हो उसके कदम। जबकि इधर जलयान के तल पर पड़ा जबरदस्त वार ढकमान घन का। उमड़ पड़ा पानी का सैलाब, भरने लगा सागर जलयान की गोद में। फलस्वरूप समाधि लेने लगा वह सागर में। उसके सागर में जलमग्न होने से पहले ही कूद गया योद्धा। और लो तलवार, कैद कर लो मुझे। बल्लार आंखें फाड़े ताकता रह गया उसे, मानो इंसान नहीं कोई अवतार हो वह। मैं तुम्हें क्या कैद करूं योद्धा? तुम्हारी वीरता और पराक्रम का तो मैं स्वयं गुलाम बन गया हूं। क्या यानी कि तुम? हाँ, शायद अचंभा हो रहा हो तुम्हें, मगर यकीन करो, आज तक मैं गुलामों की मल्लिका लोहांगी का गुलाम था, पर आज से सिर्फ और सिर्फ तेरा गुलाम है बल्लार। बलशाली योद्धा, मोम सा हृदय भी रखता था बल्लार। मुझे गुलामों की नहीं, मित्रों की जरूरत है। गुलामों की मल्लिका के आतंक का अंत करने के लिए तुमसे अच्छा मित्र कौन हो सकता है? योद्धा, मित्र, मैं भी गुलामों की मल्लिका के अत्याचारों को नापसंद करता हूँ। उसका अंत अवश्य होगा मित्र। उधर समुद्र के बीचों बीच तैर रहा था एक हिमशैल, और उस हिमशैल में था जंजीबार। हाँ राजकुमारी सांबरी, हमने आक्रमण किया था बल्लार पर, और वही नजर आया था वह जिसकी आपको तलाश थी वर्षों से, वह जिसकी आप रोज पूजा करती हैं और जिसके लिए आपने आज तक विवाह नहीं किया। योद्धा, कहाँ है योद्धा? सारी राम कहानी सुनाकर वह बल्लार की तरफ से लड़ा था। कमाल का योद्धा है वह। हमने आज तक गुलामों की मल्लिका अपनी बहन की हरकतें माफ़ की है, मगर अब मैं यह बात नज़रअंदाज नहीं करूंगी। योद्धा मेरा है, सिर्फ मेरा। हम आक्रमण करेंगे। शब्द नहीं, हुंकार निकल रही थी सांबरी के मुख से। और लोहांगी, गुलामों की मल्लिका, क्या अनर्गल बके जा रहे हो अमात्य? मलिका आलम, मैं सच कह रहा हूँ, बल्लार का जलयान तट पर आ चुका है और उसने अपने साथियों सहित विद्रोह कर दिया है। सारे जहां की हैरत मानो सिमट कर लोहांगी की जुबान पर आ गई। विद्रोह? फिर फुंकारी। विद्रोह रूपी सर्प के फन उठाने से पहले हम उसका फन कुचल देंगे। सागर तट के तट रक्षकों पर गाज गिर रही थी विद्रोहियों की, और इस विद्रोह का मुख्य ताकत था योद्धा तथा उसका ढकमान घन। हर तरफ भगदड़, आतंक और सनसनी सी फैला दी उस अकेले इंसान ने। उसी वक्त
तट से आ सटा हिमशैल और निकल पड़ी सांबरी पूरे दल बल के साथ, जबकि इधर सभी हतप्रभ से जड़वत आंखों में हैरत का सुरमा डाले मूर्ति से खड़े थे। कारण थी सुंदरता को भी शर्मा देने वाली सौंदर्य की प्रतिमा लोहांगी। मल्लिका आलम लोहांगी, मल्लिका आलम मल्लिका, फुसफुसाया बल्लार, यही है गुलामों की मल्लिका लोहांगी, सुंदरता की प्रतिमा है यह तो। और उस गौरवशाली शौर्य के धनी को सीना ताने देख चींटियां सी रेंग गई लोहांगी के दिलो दिमाग में। तुम कौन हो तुम? योद्धा, सिकुड़ गई उसकी आंखें सोचने के अंदाज में। घुमड़ गया एक चित्र उसके जेहन में, तंत्राल देख रहा है लोहांगी, एक दिन यह आएगा, जरूर आएगा तेरी दुनिया तबाह करने। यह मेरी दुनिया तबाह करे उससे पहले मैं इसे खत्म कर दूंगी। उठा लिया कोमल हाथों में भाला उसने। योद्धा, मेरे सेवक बल्लार को भड़काकर विद्रोही बनाने वाले, मरने के लिए तैयार हो जा। लोहांगी मेरे क्रोध की ज्वाला से बचना चाहती है तो सभी गुलामों को मुक्त कर दे। उसी पल हुआ एक चमत्कार, सामने थी सांबरी। लोहांगी, बेहतरी इसी में है, मुझे ले जाने दो योद्धा को, हरगिज नहीं सांबरी। आक्रमण आक्रमण! और जूझ पड़ी दोनों तरफ की सेनाएं। तलवारों की टनटनाहट से थर्रा उठी धरती, जबकि सांबरी योद्धा का हाथ पकड़े खींचे लिए जा रही थी। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? सब समझा दूंगी, अभी मेरे साथ चलो। विचित्र था अंदर का वातावरण। बताइए अब योद्धा, क्या अब भी तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं सांबरी हूँ, सांबरी। सांबरी? हाँ योद्धा, तुमने मुझसे एक वादा किया था दिव्य शक्ति लाकर देने का। दिव्य शक्ति? कुछ समझ ना पा रहा था योद्धा। उसी पल एक और शख्स आ गया छिपता छिपाता। तो सांबरी दिव्य शक्ति के लिए योद्धा का इंतजार कर रही थी, पर मैं इसे दिव्य शक्ति लाने से पहले यहीं पर खत्म कर दूंगा। लेकिन वह भी था किसी के निशाने पर। आज जंजीबार नहीं बच सकता मेरे से। तभी उछल पड़े दोनों। तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती सांबरी। लोहांगी 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 के मुंह से ठहाकों का झरना फूट पड़ा। मेरी दुनिया नष्ट करने का सपना देखने वालों, मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। और मरने के उसी क्षण में समय का पेंडुलम ले आया योद्धा को वर्तमान काल में। वर्तमान में भी योद्धा पर तनी थी एक रिवॉल्वर। क्यों बे, कितनी देर से पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं देता? अपने हीरे वाला हथियार हमें दे और फूट यहाँ से। जाने कब विद्युत गति से चले योद्धा के हाथ रिवॉल्वरधारी को जब पता चला तो वो सड़क पर छटपटा रहा था। उसके बाद किसी ने भी वहाँ रुकने की हिम्मत न दिखाई। भागो रे भागो, भागने में ही भलाई है। जान बची पर बत्तीसी गंवाई। और योद्धा के दिमाग में हथौड़े सी चोट कर रहा था एक सवाल, सांबरी, लोहांगी, जंजीबार और मेरा मित्र बल्लार भी जिंदा होंगे? और होंगे तो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे? जानने के लिए नेक्स्ट भाग का इंतजार कीजिए आक्रमण से। धन्यवाद।